जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आपके लाडले मसाने दीवाने शहज़ादे सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और जी आइए चलते हैं एक और सुबह, एक और नाश्ता, एक और मॉर्निंग इन कोलालंपुर मलेशिया। ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी आई थिंक इजाद ही कोलालंपुर मलेशिया से हुआ है। मतलब कि सीरियसली हम लोग नाश्ते पे जाते हैं या हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, हम इनसे कुछ भी ऑर्डर करते हैं, अगर वो ख़त्म हो गया है तो दे विल अपोलोजाइज़ और कहेंगे मैम ख़त्म हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम आपको और बना देते हैं। हमारे पास कोई भी पड़ी हुई चीज़ नहीं होती, स्टॉक हम रीस्टॉक करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, और जो बच जाता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कभी भी ये लोग लेफ़्ट ओवर नहीं रखते। इस नाश्ते में भी हमारे साथ कुछ ऐसे हुआ, मेरा सुशी खाने पे दिल किया तो ग्रीन वाली पड़ी थी पर फ्राइड नहीं पड़ी थी, तो आई आस्क्ड देम कि उसको कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा मैम जो हमने फ़िश यूज़ की है वो ख़त्म हो गई है, अब हमारी फ्रेश फ़िश कल आएगी तभी हम बनाएंगे, तो इफ़ यू वांट टू ईट दैट फ्राइड सुशी आप कल के नाश्ते का वेट करें। मतलब चेक करो, अगर यही पाकिस्तान होता ना बॉस, उन्होंने मुझे ये ग्रीन सुशी या कोई भी कल की पड़ी हुई सुशी को एग में डिप करना था, क्रम्स लगाने थे, फ्राई करना था और 15 मिनट में मुझे सर्व कर देना था और कहना था मैम हियर इज़ योर फ्रेशली कुक्ड फ्राइड सुशी। इनकी जहाँ नाश्ते की ये अच्छी बात है, एक पूरे इनकी क्यूजीन की बहुत बुरी बात है, वहाँ चाय नहीं होती लिटरली, और कॉफ़ी बहुत अजीब होती है। आपको बस कोस्टा और स्टारबक्स जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ से अच्छी कॉफ़ी मिलती है। आप किसी भी होटल में जाओ, किसी भी कैफ़े में जाओ, इनकी इतनी अजीब कॉफ़ी होती है कि आपको उल्टी आती है। लेकिन मेरी आंखें चाय या कॉफ़ी से ही खुलती थी, तो मैं वही उल्टी वाली कॉफ़ी ही पी लेती थी और हम रेडी होके रवाना हो जाते थे। आज जो हम जगह घूमने जा रहे हैं वो है अंदरून सिटी। मतलब अंदरून भी ऐसा होता है इनका फैंसी गाइज। तो जी आज जो हम शहकार देखने जा रहे हैं वो है सुल्तान अब्दुल समद का पैलेस। और आपको इसकी हिस्ट्री बताती रहूँ कि मलेशिया कोलालंपुर में 40% बादशाहियत है, बाकी 60% इनका वैसा ही सिस्टम है जैसे पाकिस्तान में है, जो बकौल पाकिस्तानी है तो डेमोक्रेसी, बट इफ़ यू नो यू नो। और जो इनका करंट सुल्तान है वो है सुल्तान इब्राहिम, और ये बादशाहियत इनकी लाइफ टाइम नहीं चलती। आफ्टर एवरी 5 ईयर्स सुल्तान की ही फैमिली के अंदर से ये लोग सेलेक्ट करते हैं एक नेक्स्ट सुल्तान जो रूल करता है 5 ईयर्स के लिए। बट यार हमारे साथ इतना हैंड हुआ कि जब हम यहाँ पे आए तो ये वाला पैलेस भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह थी तो हम लोगों ने वॉक करना ही स्टार्ट कर दिए और आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हम लोगों ने सारा एक्सप्लोर किया। तो अगर आप लोग भी मेरे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एमन विद ओ खान 1992। तो जी जब चल चल के हमारी टांगे जवाब दे चुकी तो हम लोगों ने एक स्टॉप मारा, और आप यकीन माने उस शॉप पे हम लोग पानी लेने गए थे और उनके पास पाकिस्तानी लोकल शैम्पूज, आंवला, सर्फ एक्सेल, विम, एवरीथिंग पड़ी थी। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड मैं कौन सी जगह पे आ गई हूँ। तो हम लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं। हेड्स ऑफ यार, पाकिस्तान कहीं तो एक्सपोर्ट करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी हम लोग मटर गश्ती करते करते सीधा आप पहुंचे सेंट्रल मार्केट कोलालंपुर मलेशिया अगैन। उस दिन असल में हम इस मार्केट को विजिट पूरा नहीं कर सके थे क्योंकि हम बुटीक बुटांग से आए थे, ऑलरेडी हम लोग बहुत थके हुए थे, तो इसलिए हम लोगों ने कहा व्हाई नॉट इसका कोना कोना देखा जाए। एंड गाइज इट्स अमेजिंग, मतलब इसकी एंट्रेंस इज लाइक कलरफुल फूड स्ट्रीट, एंड एज सून एज यू स्टेप इनसाइड आपको वही लोकल एम्बियंस, एक फैंसी माहौल एसी के अंदर मिलता है, मतलब दिल खुश हो गया। जी मैंने आपको सारा फर्स्ट फ्लोर विज़िट करा दिया है, अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं और वो फुल ऑफ लोकल मलेशियन डिज़ाइंस और क्लोथ्स था जो मुझे नहीं पसंद आया। मतलब इट वाज नाइस, लेकिन उनके ज़्यादातर काफ्तान और पोंचू होते हैं जिसके ऊपर सारे प्रिंट्स होते हैं इमली के और कर्व्ड सर्कल्स और फ्लोरल, वो प्रिंट्स मुझे इतने अट्रैक्ट नहीं किए। तो वहीं से मैंने अपने कदम टर्न लिए और मेरे नाक ने मुझे पहुँचा दिया फूड कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें पहले ही वार्निंग दे दी थी कि ऑल द फूड इज़ नॉट हलाल, आप लोग चेक करके लीजिएगा। तो द सेफ पार्ट वॉज कि हम लोग बेकरी से ही कुछ ले लें, तो मैंने यहाँ से स्ट्रॉबेरी फील्ड एक क्रोसॉन पकड़ा और फिर हम ज़रा आगे गए तो उन्होंने डिफरेंट स्टॉल्स, जैसे फ़न गाला और फ़न मेला में होता है, डिफरेंट स्टॉल्स बनाए हुए हैं, एवरीथिंग वॉज हैंडमेड।
यहाँ पे आप अपनी बहुत सारी सिविनरीज और है ना लोकल प्रोडक्ट्स ले सकते थे जो कस्टमाइज थे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि आई वॉज ओनली लुकिंग फॉर के पॉप, वो मुझे नहीं मिला। तो हम लोग यहाँ से वापस गए और अब मैं आपको दिखाती हूँ जैसे आप बाहर कदम रखते हो तो हाउ डज सेंट्रल मार्केट लुक्स लाइक। यहाँ से कॉफ़ी ना मिले, ठंडी है। ये 7-Eleven से ले कॉफ़ी ठंडी होगी। हाँ, ठंडी कॉफी वो अपने होटल के साथ कॉफ़ी कैसे लेंगे? ठंडी होती है। आपको हमारी कॉन्वर्सेशन से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मलेशिया की कॉफ़ी कितनी फजूल है, लेकिन मुझे चाहिए थी तो मैंने 7-Eleven को ठुट करवाया और मैंने कहा उमर कोई बात नहीं, हमारे होटल के साथ स्टारबक्स है, मैं जाते साथ वहाँ से अपनी कॉफ़ी लूँगी और फिर मैं अपना क्रॉसॉन्ट इंजॉय करूँगी। जी कॉफ़ी शॉफ़ी पी के हम लोग फ्रेश हुए और घर गए तो हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि अभी तो सिर्फ 2-3 बजे हैं, हम लोगों के पास पूरी शाम और रात है, हम क्या करें। फिर हम लोगों ने एक प्लान बनाया जो टोटली फ्लॉप हुआ। अगर आप जाना चाहते हैं तो स्टे ट्यून। और जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं वो है टीटी स्वांग पार्क। यहाँ पे आप सनसेट देखते हैं, बोट राइडिंग होती है और बहुत खूबसूरत फायरवर्क्स होते हैं। हम लोगों ने ये सर्च किया ऑनलाइन और हम यहाँ आ गए। रास्ते में ड्राइवर ने हमसे पूछा ज़रूर कि वाई यू आर गोइंग देयर। हम लोगों को तब दाल में कुछ काला तो लगा, लेकिन वी इग्नोर्ड। और जब हम पहुंचे तब हमने देखा कि यहाँ पे कोई 2-3 दिन पहले फेस्टिवल हुआ था जिसकी वजह से ये आउट ऑफ ऑर्डर है, बंद है, खत्म है, सब कुछ रेनोवेशंस हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मलेशिया में हम जहाँ भी जा रहे हैं रेनोवेशंस ही क्यों हो रही हैं। फिर हम प्रिटोनिया टावर चले गए और वहाँ का जो KLC मॉल है हम वहाँ गए। हमने सोचा बच्चों की शॉपिंग ही कर ले। सबसे पहले हम लोग गए ओएरा स्टोर में, लेकिन वो हमें इतना पसंद नहीं आया तो सीधा हम लोग एंटरटेनर पे चले गए। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। छोटा स्टोर था, वैरायटी भी कम थी, लेकिन जो जो पड़ा था इट वॉज अमेजिंग, बिल्कुल हमारे बच्चों की लाइकिंग्स पे था तो हमने सब कुछ ही खरीद लिया। कमाल की बात है कि सारे टॉयज एक्टिविटी बेस्ड थे। कैंडल मेकिंग किट थी, प्लेडो से आप लोग डायनासोर्स बनाने की किट थी, बटरफ्लाइज बनाने की किट थी, हम लोगों ने ग्लो इन द डार्क रिमोट कंट्रोल कार ली। फिर बच्चों के टॉयज को किया बाय और बीवी ने अपने मेकअप की लाइफ को किया हाय। यार हाय हाय ही हो गया। सबसे पहले मैंने बेनिफिट कॉस्मेटिक का ये न्यूली लॉन्च ब्लश लिया, फिर मैं सेफोरा गई और क्या मैंने अपने शोहर को कंगला किया। जैसे जैसे मेरा शोहर का वॉलेट लाइट हो रहा था मेरी खुशी का पारा हाई हो रहा था। जी सबसे पहले आपकी बहन ने सेफोरा से काजल लिया, फिर मैंने टार्ट का ये वाला सेट लिया जिसके अंदर प्लमर और कंसीलर था, फिर मैंने सेफोरा से ही ग्लोस और लिपस्टिक्स ली। परफ्यूम भी लिया लेकिन वो एक स्पेशल ओकेजन का वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब आएगा आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। अभी आप लोग इंजॉय करें हमारी मंदी। आज जो हम ट्राई कर रहे हैं वो है सऊदी कुजीन एंड OMG क्या टेस्ट था, मैं अपनी पूरी लाइफ में ये टेस्ट नहीं भूल सकती। आप लोग भी जरूर जाएं, दुनिया घूमें, डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करें, डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करें, अपनी रूह को अपने जिस्म को फ्रेश रखें। मेरी वीडियोस देखते रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।